हमें एंकर पर्सन कामरान शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से आप भी अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे और बुशरा बीबी बहुत बज़िद थी, डटी हुई दिखाई दे रही थी कि वो डी चौक तक पहुंचेगी, वहां से हटेंगे नहीं और हर सूरत में जो है वो बानी पीटीआई की जो रिहाई है वो मुमकिन करवा सकेंगी। लेकिन अब जो है अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो है वो फरार हो गया डी चौक से, क्या कहेंगे आप? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम ये सारा मरला था, क्योंकि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसको उन्होंने ना सिर्फ नेशनल इशू के तौर पे पेश किया, बल्कि उसको इंटरनेशनलाइज भी किया। कि सारा अगर आप फॉरेन मीडिया देखें, वो कल से बल्कि 24 तारीख से इतवार से वो इसी चीज को कवर कर रहा था कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो जो काफिले चल रहे हैं, और वो उसने एक इंटरनेशनल न्यूज बना दी हुई थी। तो ये तो तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन क्योंकि तैयारी नहीं थी उस तरह, जब आप धरना देने आते हैं आपके पास कोई लॉजिस्टिक्स नहीं है, कोई सप्लाई नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। अब ऑब्वियसली बुशरा साहिबा जो है वो मोटिवेट करके लोगों को तो ले आई, लेकिन वो उस तरह पॉलिटिकल लीडर तो नहीं है कि जो तमाम इंतजामात करके जहन में रख कर चलती कि अगर वहां पहुंचना था तो वहां सर्दी भी है, फिर वहां पे रहना भी है, फिर वहां पे खाने पीने का। अब ये बेचारे जो केपी से हमारे भाई बहन है, ये जो निकले हुए थे 2 दिन से भूखे प्यासे, वहां पे इस्लामाबाद में होटल भी बंद, सारा कुछ बंद, उनके पास तो खाने पीने को भी कुछ नहीं था, थके हारे वो वहां पहुंचे। तो पुलिस ने जो है वो और सिक्योरिटी इदारों ने जो अपनी स्ट्रेटेजी आई थिंक बनाई भी थी, क्योंकि बेलारूस के प्रेसिडेंट थे तो इसलिए ऑपरेशन नहीं किया या कन्फेडरेशन पहले नहीं की। लेकिन आई थिंक वो जब सारे मुज़ाकरात वगैरह वो इलामी उनके जारी हो गए, और मे बी वो जा भी चुके हों या ना भी गए हो, लेकिन वो जो अहम तरीन डील्स थी वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हो गई, तो बड़ा प्लान करके ऑपरेशन किया गया। तो तैयारी नहीं थी, लीडरशिप नहीं थी, और ये एक आखिरी चांस था, बहुत बड़ा चांस इमरान खान के हवाले से, जिसको अवेल करने की कोशिश की तहरीक इंसाफ ने। लेकिन आप देखें ना कि पूरी पार्टी भी साथ नहीं थी। सेक्रेटरी इनके जो है सुल्तान अकरम राजा वो कहीं नजर नहीं आए, हमारे भाई अली अमीन जो वो है अली मोहम्मद खान वो नजर नहीं आए, इनके पंजाब के एमएनएस, इवन केपी के सारे एमएनएस एमपी वो हमें उस तरह नजर नहीं आए। तो ये मूवमेंट जो थी ये एक वन साइडेड मूवमेंट थी, बुशरा बीबी साहिबा की मोटिवेशन थी इमरान खान साहब के कहने पे। और मुझे तो ये भी लगा कि अली अमीन गंडापुर भी जो है वो एक हद तक तो जाने को तैयार थे, लेकिन एक हद से आगे जाने को तैयार नहीं थे। उनकी आज तकरारें भी होती रही अपने कारकुनों के साथ, उनको बीच में निकलना भी जा रहे थे, कारकुनों ने उनको जाने नहीं दिया। तो ये फिलहाल तो यही ड्रॉप सीन है एहतजाजी कॉल का, जो सिर्फ केपी से लोग आए थे, पंजाब सिंध बलूचिस्तान से हमने नहीं देखा किसी को आते हुए, लोग निकले भी नहीं और गवर्नमेंट ने आने भी नहीं दिया रास्ते रुक कर। तो एक ड्रामेटिक सिचुएशन थी, लेकिन उससे तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को इस हद तक जरूर फायदा हुआ होगा कि एक दबाव जरूर आया कि जनाब ये कॉल इन्होंने दी और ये एक इशू है जिसको रिजॉल्व करना है। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त सिक्योरिटी इदारों का अपर हैंड है जो अब से पहले बैकफुट पे थे, और इस वक्त जो मनाजिर हम देख रहे हैं कि जिस तरह वो फरार हो रहे हैं, जिस तरह ये इतलात है कि शायद बुशरा साहिबा भी गिरफ्तार हो जाएंगे, उनके ऊपर काफी मुकदमे बने हुए हैं। खासतौर पर वो जो उन्होंने एक स्पीच की अपनी सऊदी अरेबिया के हवाले से, उस हवाले से उनके केसेस बने हुए हैं। तो अली अमीन का तो पता नहीं वो गिरफ्तार होते कि नहीं होते, लेकिन बुशरा साहिबा का बड़ा चांसेस है कि वो शायद गिरफ्तार हो जाए। जी बिल्कुल। कामरान साहब, आप क्या देखते हैं, जिस तरह से वज़ीर दाखिला ये गुफ्तगू कर रहे थे कि पीटीआई के पीछे कुछ खुफिया हाथ है, आप क्या देखते हैं, क्या वाकई किसी के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है? वो तो आई थिंक इनको ही रेफर कर रहे थे, बुशरा साहिबा को रेफर कर रहे थे कि क्योंकि हुआ ये कि जब बैरिस्टर सैफ मिलने गए इमरान खान से, और इमरान खान ने भी कहा, अपील की, मतलब ये राय दी अपनी कि संजानी चेंज कर दिया जाए इस जलसे को, तो बुशरा साहिबा जो थी वो ज्यादा अपर हैंड पे थी। उन्होंने इमरान खान की भी बात मानने से इनकार कर दिया बकौल बैरिस्टर सैफ की, और उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम तो डी चौक ही जाएंगे, और उस खुफिया हाथ को रेफर कर रहे थे जो थे वजीर दाखिला। खैर वजीर दाखिला तो अपनी परफॉर्मेंस को डिफेंड कर रहे होंगे कि उन्होंने, वो तो कहते थे इस्लामाबाद में चिड़ी पर नहीं मार सकती, तो ये लोग तो अटक पुल भी क्रॉस कर गए, फिर चुरंगी भी क्रॉस कर गए, फिर वो अंदर भी आ गए, और वजारत दाखिला जो है वो देखती रह गई। तो ये सिचुएशन आती ही ना शायद अगर इसको केपी को उस पर रोक लिया जाता। फिर वजीर दाखिला साहब फरमा रहे थे कि जी वो अफगानिस्तान के नेशनल्स भी शामिल हैं इसमें, कालदम तंजीमों के असला भी है। तो सवाल तो ये था कि इस्लामाबाद के अंदर ये सारे लोग आ गए जो कि आप कह रहे हैं कि कोई टेररिस्ट है, कोई फॉरनर है, कोई असले वाला है, आप वैसे ही देखते रह गए। लेकिन चले, अब इस वक्त तो अपर हैंड है सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो उसको उस तरह हमें देखना चाहिए कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की तहरीक इंसाफ ने, एक मोमेंटम बनाया केपी से, वो आए, उन्होंने प्रेशर डाला, इदारों पे प्रेशर डाला, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला, पूरा पाकिस्तान बंद हो गया। इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो इनका फरार होना जो है उससे
तो उसका इम्पैक्ट लूज हो गया। जो ये आए थे, इम्पैक्ट लूज हुआ इस वक्ती तौर पे कि ये अपना एक तैयारी के साथ नहीं आए हुए थे, कोई प्लानिंग नहीं थी और कोई लीडरशिप सही नहीं थी, कोई डायरेक्शन सही नहीं थी। उस लिहाज से जरूर इम्पैक्ट लूज हुआ और पता नहीं दोबारा इस तरह की कॉल हो सके या ना हो सके। लेकिन इमरान खान इज द प्रॉब्लम फॉर द स्टेट, फॉर द गवर्नमेंट। ये इशू जो है ये बड़ा भरपूर तरीके से हाईलाइट हुआ है। जी बिल्कुल कामरान साहब, लेकिन इस वक्त में जबकि बेलारूस का डेलीगेशन जहां पर मौजूद है और फिर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पीटीआई जो है वो रियासत की रेट को चैलेंज भी कर रहे हैं, खासतौर पर अगर हुकूमती रवैये की बात की जाए तो आप क्या देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से सही हिकमत अमली है जो अपनाई जा रही है? देखिए, हुकूमत तो जब से हुकूमत आई है हुकूमत नजर ही नहीं आती, अगर आप मेरी राय लें। और हुकूमत के जो काम है वो तो कोई और कर रहा है यहाँ पे। और सबसे जो इफेक्टिव काम कर रहे हैं वो है मोहसिन नकवी साहब। आज और कल की परफॉर्मेंस उनकी माइनस कर दी है, वो कोई खास नहीं थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें हर जगह वो मौलाना फजल रहमान वो पीटीआई के साथ कोई एंगेजमेंट हो छोटे लेवल की बड़े, वो सारा मोहसिन नकवी साहब करते हैं। उसका गवर्नमेंट से उस तरह ऐसा समझाते हैं ताल्लुक नहीं, ना उनकी पार्टी से ताल्लुक है। तो गवर्नमेंट तो आपको पता है वो इसलिए लगी फिर रही है, उसका तो कोई इम्पैक्ट ना पहले दिन से था जब से जिस तरह वो आए हैं, और ना जिस तरह उनकी गवर्नमेंट बनी है उस तरह है, और जिस तरह वो गवर्नमेंट जा रहे हैं है ही नहीं। तो गवर्नमेंट को तो कुछ खाते में नहीं है। और आप अभी देखिए इन 3-4 दिनों में भी आपको ये सारे मामला जो डील करते हुए रियासत तो नजर आई आपको, और वो डील कर रही थी, मोहसिन नकवी साहब भी नजर आए, लेकिन हुकूमत नजर नहीं आई। तो कोई हमें वजीर फ्रंट पे नजर नहीं आया, सिवाय इसके कि वो अता तारड़ साहब आ गए थे सुबह से लेकर शाम तक। आज वो एक वीलॉग कर रहे थे, इंटरव्यू अपना करके दे रहे थे कि हम जब तक खड़े में आखिरी दम तक किसी को आने नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद वो फिर आ भी गए तहरीक इंसाफ वाले। तो वो तो स्पोक्स पर्सनशिप की उनकी पोजीशन थी, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे उसका। लेकिन अगर वैसे आप देखें इस सारे उस मामले के अंदर सिवाय मोहसिन नकवी साहब के आपको कोई नजर नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर भी नजर नहीं आएगा, कोई और भी नजर नहीं आएगा, कोई वजीर दिफा भी नजर नहीं आएगा। और वैसे भी गवर्नमेंट आप जानते हैं जिस तरह चल रही है, बस चल रही है, उसकी क्या बात की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल कामरान साहब, हमने देखा कि जिस तरह से वज़ीर दाखिला ने भी ये ऐलान किया, वज़ीर इत्तलात ने भी ये ऐलान किया कि अब मुज़ाकरा जो वो नहीं होंगे। और उन्होंने जिस तरह से आईजी को भी उन्होंने यही कहा, आईजी इस्लामाबाद को, कि जैसे निपटा जा सकता है निपटे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इस मुश्किल वक्त में जो है कोई और भी जो है वो सूरत निकल सकती थी, डायलॉग जो है वो हो सकते थे, मजीद जो है वो बात हो सकती थी? देखिए, ये जो मसला है ना इमरान खान का, ये हल तो मुज़ाकरात से ही होना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कानूनी मामलात अपनी जगह पे हैं, लेकिन कानूनी मामलात से बढ़कर ये मामला कानूनी नहीं है। ये मामला एक लड़ाई है, एक जंगो-जदल चल रही है, एक पावर पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ कोर्ट्स पे डिपेंड नहीं आप कर सकते। ये मामला मुज़ाकरात से या किसी डील से ही तय होगा, इस तरह होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और बड़ा लंबा ये लगता है कि मामला अब जा सकता है, क्योंकि बुशरा साहिबा ने आके एक तरह की नई स्पिरिट डाली थी तहरीक इंसाफ में, क्योंकि वो शी इज द ओनली वन हु हैज बीन सीन एज रिफ्लेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग इमरान खान डायरेक्टली। लेकिन अगर आज वो रात गिरफ्तार हो जाती हैं तो आई थिंक तहरीक इंसाफ फिर स्क्वायर वन पे इसलिए चली जाएगी कि तहरीक इंसाफ की जो बाकी पार्टी है, उमर अयूब साहब तो वैसे ही खड़े हुए थे ना वहां पे, एक उन्होंने खानापूरी करने के लिए। मेरे हिसाब से आपके जो सेक्रेटरी जनरल है अकरम राजा साहब, जिनको लाहौर के इतना वोट पड़ा, वो कोई मौजूद ही नहीं थे। बाकी भी पार्टी कहीं नजर ही नहीं आती है इस पार्टी। तो ये तो बुशरा साहिबा और कुछ जो क्लोज इमरान खान साहब के लोग थे वो हमें नजर आए कंटेनर्स के ऊपर भी। तो एज पार्टी जो है उसको भी वो वैसे ही इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है, बहुत ज्यादा डिवीजन का शिकार है।